ओम शांति। 6 मई, जिस शिव बाबा को हम जन्म जन्म याद करते थे, वो भी ब्रह्मा के तन में आ गया है। कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, पतित पावन हूँ, खिवैया हूँ, बागवान हूँ। मैं तुम्हें सत्य ज्ञान दे रहा हूँ, तुम्हें ज्ञान की चिता पर बैठा रहा हूँ। वास्तव में फिर बाबा ने कहा, योग भी चिता है, क्योंकि उससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं, योग अग्नि बन जाती है। मैं तुम्हें पावन बनाने आ गया हूं, तो तुम्हारा मेरे से बहुत प्यार होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करो। बाबा, हम और तुम 5000 वर्ष पहले भी छूट गए थे, आप फिर आ गए हो हमसे मिलने के लिए। आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो, हमारे लिए स्वर्ग की राजाई लाए हो। बाबा से मीठी मीठी बातें करो। आप हमें मिले हो तो हम किसी देहधारी को क्यों याद करें। तो जितना सवेरे सवेरे याद करेंगे उतनी स्थिति बहुत अच्छी होती जाएगी। तुम्हें निश्चय हो जाना चाहिए और इस पुरानी दुनिया से वैराग्य भी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया अब जाने वाली है। तुम जानते हो, अब बाबा याद दिला रहे हैं, तुम बहुत पवित्र थे, संपूर्ण पवित्र थे, मेरे साथ घर में रहते थे, फिर तुम स्वर्ग में आए थे, संपूर्ण पवित्र थे। जब तुम पवित्र थे तो बहुत ज्यादा खुशी थी तुम्हें। फिर धीरे धीरे जन्म लेते लेते ये ड्रामा, इसमें तुमने पार्ट बजाया। अब तुम कलयुग के अंत में आ गए हो। अब फिर से मैं आया हूं तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए। ये तुम्हारी यात्रा पूरी हुई है। अब तुम्हें याद रखना है, हम घर चलेंगे। तुम स्वर्ग में भी जाना चाहते थे ना, मैं आ गया हूं तुम्हें स्वर्ग में ले जाने के लिए। उसके लिए तुम्हें अपने में दैवी गुण धारण करने हैं। अपने को देखो, हमारे में सारे दैवी गुण हैं। मैं सर्वगुण संपन्न बन रहा हूं। देहभान का कांटा, ये देहभान सबसे बड़ी बीमारी है, तुम्हें कांटा बना देती है। मैं आया हूं तुम्हें फूल बनाने के लिए। तुम्हें देह अभिमान में आकर कांटा नहीं बनना है, क्योंकि ये 5 विकार तुम्हारे बहुत बड़े शत्रु हैं। अब तुम्हें कोई भी विकर्म नहीं करना है। अपना चार्ट रखो, अपनी जांच करो। हमें देवता बनना है तो हमारे कर्म बहुत श्रेष्ठ होने चाहिए। जरा भी विकर्म न हो, किसी को दुख न दिया जाए। तो बाबा ये सब बताते हुए हमें कह रहे हैं, तुम्हारा प्यार मेरे से तब बहुत रहेगा जब तुम देही अभिमानी स्थिति में रहोगे, सोल कॉन्शियस रहोगे, तो मेरे से तुम्हारा बहुत प्यार रहेगा। अगर देहधारियों से प्यार करोगे, विकारों से प्यार करोगे, तो मेरे से तुम्हारा प्यार नहीं रहेगा। तुम्हें अगर बहुत निश्चय हो, संपूर्ण निश्चय हो कि शिव बाबा ब्रह्मा के तन में विराजमान होकर हमें ज्ञान दे रहे हैं, पावन बना रहे हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं, तो तुम्हारा मेरे से बहुत प्यार रहे। परंतु बच्चों को संशय आ जाता है, निश्चय बुद्धि टूट जाती है। कोई ना कोई बात देखकर, किसी की बातें सुनकर संशय में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं, संशय में आओगे तो माया का तुम पर वार हो जाएगा। देखो, इस दुनिया में तो गंध ही गंध है। जन्म ही विष से होता है। बाबा इन विकारों को विष कहते हैं और कह रहे हैं ये दुनिया वैश्याल्य बन गई है। अब ये विष पीना छोड़ दो, तुम्हें शिवालय में जाना है। मैं आया हूं इस धरा पर फिर से शिवालय की स्थापना करने, सुंदर संसार रचने। इसलिए मुझे देखो और इसमें बहुत निश्चय रखो। तुम्हें जरा भी कहीं भी संशय बुद्धि नहीं होना चाहिए। हम अपने को देखेंगे कि क्या विकारों से हमारे अंदर वैराग्य हो गया है, क्या हम देहधारियों की याद को छोड़ चुके हैं,
क्या हम एक बाबा से बहुत प्यार करते हैं जो हमें राजाई देने आ गया है? मुरली में 1-2 दिन से ये बात बहुत ज्यादा आ रही है। भगवान को हम भक्ति में प्यार करते आए पर बिना जाने, कुछ खास प्राप्तियां नहीं थी, अब संपूर्ण प्राप्तियां हैं, तो हमें उन्हें बहुत प्यार करना है। बाबा हमें एक नशे की बात आज कई बार याद दिला रहे हैं। तुम्हें बहुत नशा रहना चाहिए। स्वयं भगवान ज्ञान के सागर हमें पढ़ा रहे हैं और पढ़ाकर ऐसा पवित्र देवता बनाते हैं। बाबा बार बार याद दिलाते, जब तुम पवित्र देवता थे तब तुम बहुत सुखी थे, वहां दुखों का नाम निशान नहीं था। तुमने जन्म लिए, पुनर्जन्म लिए और तुम कांटे बनते आए। अब तुम्हें बहुत दुख हो गया है, तुम मुझे भुलाते थे, फिर से मैं आ गया हूँ तुम्हें पावन बनाने के लिए। तो तुम्हें मेरी बात सुननी है, मेरी बात माननी है। बाबा पूरा चक्र याद दिला रहे हैं। 5000 साल पहले तुम बहुत सुखी थे, 5000 वर्ष लगे हैं तुम्हें कांटे बनने में, अब देह अभिमान जरा भी न रहे। बाबा हमें ये स्मृति दिलाते हैं, देह अभिमान जरा भी न रहे और विकारों को छोड़ने की विधि है। देह अभिमान को छोड़ना अर्थात बार बार अभ्यास करना, मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कह रहे हैं इस पढ़ाई में तुम्हें बहुत होशियार होना है। कोई पढ़ते पढ़ते बहुत होशियार हो जाते हैं, पुराणों से भी तीखे हो जाते हैं, तेज चलने लगते हैं, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। बाबा याद दिला रहे, जैसे ही अंत समीप आएगा तुम्हें बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। बाबा तुम्हें बहुत बहलाएंगे। मीरा को साक्षात्कार होते थे, मीरा डांस करती थी, बहुत खुश रहती थी, सर्वश्रेष्ठ भक्ति गाई गई है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो स्वर्ग में आ गई, स्वर्ग में नहीं आई। अगर देवकुल की होगी तो अब कहीं ज्ञान ले रही होगी, बाबा ने जरूर कह दिया। तो बाबा भी हम सबको बहुत साक्षात्कार कराएंगे, वरदान है। हमें दृष्टि से, संकल्प से, वृत्ति से, वाचा से, कर्म से निरंतर सेवा करनी है। जैसे निरंतर याद का महत्व है, वैसे निरंतर सेवा का महत्व। हर कर्मेंद्री बाप की याद दिलाती रहे, बहुत गहरी बात है। हमारे मन के वाइब्रेशन संसार को सुख देते रहे, हमारे बोल से ज्ञान निकलता रहे, हमारे कर्म दूसरों को बाबा की ओर लाते रहे। ऐसी निरंतर सेवा हमें करते रहना है। स्लोगन बहुत अच्छा है, अपनी रूहानी पर्सनालिटी को याद रखो। स्लोगन है, अपनी रूहानी पर्सनालिटी को याद रखो तो संपूर्ण रूप से माया जीत जाएंगे। रूहानी पर्सनालिटी माना अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहो। आज सारा दिन हम एक बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे, लगातार हमसे सेवा होती रहे। तो मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ, मैं चलता फिरता फरिश्ता हूँ, मेरे अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है। चेहरे पर मुस्कान रखेंगे ताकि सबको बाबा की ओर आकर्षण हो। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.